सीजेपी का प्रोटेस्ट इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और जिस तरह से छात्र एकजुट होकर आए इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, विपक्ष को भी सड़कों पर उतरना पड़ा और विपक्ष भी इस आंदोलन को हाथों हाथ लेने के लिए आतुर नजर आया। हालांकि राहुल गांधी शुरुआत में थोड़े कंफ्यूज नजर आए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अब सीजेपी का आगे क्या? सीजेपी के इस प्रोटेस्ट का फायदा क्या वाकई में विपक्ष को मिलेगा या फिर सरकार ने जिस तरह से कोर्स करेक्शन किया है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके लिए गुस्सा या आपके लिए कुछ एंगर या नाराजगी बॉटल अप हो रही है, अगर वो आप बॉटल का ढक्कन खोल दें तो वो फिजल आउट हो जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं आप ही को फायदा होगा। तो क्या इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलने वाला है? क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलने वाला है? क्या विपक्ष के हाथों का मुद्दा सीजेपी छीन ले गया और विपक्ष को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक बार फिर विपक्ष का मुद्दा डीरेल हो गया है, इससे उसे नुकसान ही हुआ है? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी कोट वाइब से हमारे साथ इस वक्त हैं। अमिताभ जी, सवाल सबके जहन में यही है, कुछ लोग जो हैं जो सरकार विरोधी हैं वो एकदम बहुत हाई पिच पे ये क्लेम कर रहे हैं, अब देखो बच्चों ने इस्तीफा करवा दिया, सड़क पे आ गए, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, ये है, तमाम चीज़ें बोल रहे हैं। आपको क्या वाकई में जब आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, जितना आपका असेसमेंट है इसका, आपको लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज हो गई है विपक्ष को? देखिए, हमने जब पिछले महीने जब कोई सीजेपी की बात नहीं कर रहा था तो एक सर्वे किया था सीजेपी के ऊपर जब विप के आए थे, तो उस वक्त हमने एक सवाल पूछा था कि क्या भारत में यूथ पॉलिटिक्स फोकस्ड पार्टी की ज़रूरत है या कमी है। तो लगभग 27% लोगों का कहना था कि हाँ। और जब हमने लोगों से पूछा था कि क्या सीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, उसमें भी लगभग 37-38% लोगों का कहना था हाँ। तो ये इसका जेनेसिस क्या है? ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट है जरूर नीट पेपर लीक के ऊपर है, लेकिन इसका जेनेसिस नीट पेपर लीक नहीं है। नीट पेपर लीक इसका ट्रिगर पॉइंट है। इसका जेनेसिस है बेरोजगारी। जब हम पूरे भारत में सर्वेस करते हैं तो जो 18 से 24 साल का जो युवा है उसमें सबसे ज़्यादा डिसकंटेंट या एंगर या फ्रस्ट्रेशन है, चाहे कोई भी सरकार। अगर हम बंगाल में करेंगे तो ममता के खिलाफ मिलेगी पहले, अगर कर्नाटक में करेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ, अगर महाराष्ट्र में करेंगे तो बीजेपी के खिलाफ मिलेगी, क्योंकि हर जगह बेरोजगारी नंबर 1 मुद्दा है। अब जॉब्स तो उतने हैं नहीं, सरकारी जॉब्स जब वैकेंसीज हो रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, और कितने सारे वैकेंसीज हैं। दूसरी बात, थ्रेट ऑफ एआई। अब थ्रेट ऑफ एआई की वजह से एक जो युवा है, एक जो पर्टिकुलर करियर फॉलो कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि 3 से 5 साल बाद ये करियर का रिलेवेंस भी रहने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो एक एंजाइटी आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। तो इन सब चीज़ों का जो आप जैसे कह रहे थे बॉटल अप, इन सब चीज़ों का जो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया नीट का पेपर लीक। अब बात ये है, और दूसरी बात कि जैसा आपने कहा कि विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है बेरोजगारी का, पेपर लीक का, क्यों क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब छात्रों की गूंज तो राहुल जी भी कर, लेकिन गूंज उस उसकी गूंज तो में ऐसा लगता है स्टेज ही बच्चे हैं, बुलाए हुए बच्चे हैं, और अपनी यहाँ बात कर पर रहे पूरी हैं। गूंज थी, पूरी गूंज क्रिएटिविटी थी। इसका भी कारण क्या हाँ। है? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भारत में आज युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एवरेज एज 68 है। मोदी जी कैबिनेट का 57-58 है। 40 साल से कम उम्र के कितने मंत्री हैं आज भारत में? एक टीडीपी का जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, और आबादी कितनी 18 से 40 की? 40%। बताइए। ठीक है, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था 30% लोग, 30% एमपीज 25 से 40 एज ग्रुप के थे। 30%? 30%, और ये बढ़कर के 34 हो गया था 1957 में, और आज कितने हैं? 25 से 40 10%। और उस वक्त 18 से 40 की आबादी 33% थी, यानी जितनी आबादी उतना रिप्रेजेंटेशन था। आज वो आबादी 2011 के सेंसस में भी लेंगे तो 38% है। आराम से वो नंबर 40-45% आज हो सकता है, 40 से तो ऊपर ही होगा। तो ऊपर ही होगा। तो आबादी बढ़ रही है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। तो युवाओं को का वॉइस अनहर्ड है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक लीडर मिला, लीडर या एक प्लेटफॉर्म मिला, लीडर तो नहीं बोलिए, जो उनकी बात कर रहा है। तो क्योंकि वो उनकी भाषा में उनकी बात कर रहा है तो उससे ज्यादा एसोसिएट हुए, और उनके मीन्स भी उन्हीं के इस्तेमाल कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। तो उनकी भाषा, क्योंकि जब हम और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं उनकी भाषा, तो अगर कैबिनेट की एज 61 है तो कैसे समझेगा कोई? तो जो हमारे यहाँ युवा लीडर हैं वो युवा तो है नहीं। मतलब 40 भी क्या, अगर युवा का डेफिनेशन क्या है? 40 साल का व्यक्ति कोई युवा होता तो नहीं। मतलब 55-56 छोड़े 40 साल का व्यक्ति भी युवा है क्या? नहीं है। 35 साल आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे
एग्जामिनेशंस में आप 35 ईयर तक जो है आप नहीं तो मोटा मोटी वोट 18 दे से सकते 30 हैं। मान लीजिए 18 से 29 30 ही है बस, युवा इससे वर्ग, ज्यादा नहीं। करेक्ट। तो 18 से 29 या 30 वर्ग का पूरे भारत में कोई लीडर है ही नहीं, किसी स्टेट में है ही नहीं। और एक और चीज क्या हो गई है कि पहले जैसा विनोद जी ने ही इस बात को कहा है, अच्छी बात कही है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स फीडर होता था नेशनल पॉलिटिक्स में या स्टेट पॉलिटिक्स में लीडर्स को भेजने का। अजय माकन, रवि, ये सारे सभी हाँ जनता पार्टी के लीडर्स तो वही हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। आज इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इलेक्शन सिस्टम बंद हो चुका है। तो ये परिवेश है, ठीक है। अब बात आती है कि फायदे नुकसान। तो एक तो है कि युवाओं में एक रोष है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है। उनको लगता है कि एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात नहीं सुनती या हम उनसे कोई संवाद नहीं कर पा रहे। अब सीजेपी एक पार्टी तो है नहीं, तो अगर आप मान लेते हैं अभी कौन से चुनाव हैं, अभी तो 4-5 चुनाव होंगे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। हाँ। तो अगर मान लेते हैं तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती। हालांकि उनके सोशल मीडिया हैंडल कह रहा है कि लग रहा है कि वो पॉलिटिकल बनेगी, पार्टी और बन उन्होंने सकती सोशल है। मीडिया हैंडल पे बकायदा कहा आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं। हाँ। भाई मेंबर तो आप पॉलिटिकल पार्टी के ही हाँ, बनेंगे। अब उनके फ्यूचर की बात, अब दो बातें, एक तो उनकी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। पार्टी अगर नहीं बनती है, तो पार्टी अगर नहीं बनती है तो जो उनका सपोर्टर है, वोटर है, जब वो वोट डालने जा रहा है तो ईवीएम पे तो सीजेपी है नहीं, तो कहाँ ठीक है, जाएगा? तो कहाँ जाएगा, ठीक है। अब है कि उसमें भी अगर सीजेपी कॉल दे दे कि भाई इसको वोट करो आप, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग उनकी बात माने, ठीक है। लेकिन इस प्रकरण में विपक्ष भी उतना ही डैमेज हुआ है जितना पक्ष डैमेज हुआ, क्योंकि विपक्ष भी उनकी बातों को रेज नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पक्ष ने, क्योंकि डायलॉग शुरू कर दिया उनके साथ, और आप देख रहे हैं कि इतना कांस्टेंट डायलॉग है कि कल 5 या 6 बजे सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और रात में 12 बजे जब मैं जब सुबह न्यूज़ देख रहा हूँ तो हो रही है कि 2 घंटे की बातचीत हो चुकी है। तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव या प्रोएक्टिव है आज की डेट में गवर्नमेंट इन लोगों के साथ संवाद एस्टैब्लिश करने में। तो कुछ डिसकंटेंट अगर ये लड़ते नहीं है खुद से, तो कुछ डिसकंटेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और कुछ लोग हो सकता है कि वोट डालने ना जाए, कुछ लोग नोटा को वोट करें, लेकिन विपक्ष को ऐसा कोई इसका फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर वो लड़ते हैं, मान लीजिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और वो लड़ रहे हैं तो क्योंकि ये एक सोशल मूवमेंट है, लेकिन कुछ लोग जो इनके समर्थक हैं वो इनको वोट कर सकते हैं। नहीं तो वोट कटेगा किसका सर? चलिए ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप सीजेपी पहली बार में ही आप सत्ता के शिखर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लड़ेंगे। आपने कहा, खुद ही कहा कि 18 से वो जो 29 का वोट बैंक है वो 40% लगभग का काउंट कर रहा है, तो वो वोट जाएगा किधर? डिसकंटेंट भी है उसमें, और उसके अंदर एक वो होता है, क्रेज होता है कोई नए को ट्राई करके देखने का, तो वो जाएगा किधर? मतलब वो किसका वोट काटेगा? अभी तो थियोरेटिकली ही अभी हम लोग बात कर सकते हैं। क्या होता है कि बीजेपी को किसी भी चुनाव में, यानी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि हम अभी राष्ट्रीय चुनाव की मान लीजिए बात कर रहे हैं, कब नुकसान होगा, कब नुकसान होगा ज्यादा, कब जब बीजेपी का वोट चला जाए कांग्रेस को। क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लेते हैं बीजेपी के 5 वोटर कांग्रेस के पास चले गए, तो बीजेपी के 5 वोट कम होते हैं और कांग्रेस का 5 वोट बढ़ता है, इम्पैक्ट डबल होता है 10 का। हाँ, ट्रू, ठीक है, 5 में ही 10 का इम्पैक्ट है। अब थ्योरेटिकली मान ले कि भाई बीजेपी के 5 वोट कम होते हैं, विपक्ष का वोट वहीं का वहीं है, और वो 5 वोट चला जाता है सीजेपी को, तो इससे विपक्ष को फायदा नहीं होता। अप टू अ थ्रेशोल्ड, करेक्ट, एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड फायदा होगा। अगर इसी एग्जाम्पल में 10 वोट कम हो जाए भाजपा के और 10 वोट शिफ्ट हो जाए सीजेपी की तरफ, तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर हो जाएगी 30-30 पर, क्योंकि 40 और 30 का हमने एग्जाम्पल लिया है, 40-30 रफली। तो अप टू अ लेवल सीजेपी जो भी वोट लेगी, थियोरेटिकली मान लेते हैं, वो ऑपोजिशन के वोट को स्प्लिट करेगी, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस है। हाँ, मतलब आपने एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो नाराज है, आपने असंतुष्ट है, उसका वोट लिया। असंतुष्ट का वोट नेचुरल वे में जाना चाहिए था, कांग्रेस जाना चाहिए था, हाँ, विपक्ष लेकिन वो जा नहीं रहा है, मेरे पास आ रहा है तो आप और मेरे में बट रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी परेशान आपको दिखेगी। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए नहीं गए थे, कभी भी सीजीपी का नाम नहीं ले रहे, जंतर मंतर नहीं गए। उन्होंने उस दिन भी हमने चर्चा करी थी कि जब पीएम के घर के बाहर बैठे तो उन्होंने कॉल दिया कि सब लोग यहाँ आ जाएं, वहां भी कोई नहीं पहुंचा, क्यों कोई नहीं पहुंचा कि इनको ही उठा लिया गया सॉर्ट ऑफ।
तो जब 20-25 हजार जो सीजेपी ने इकट्ठे कर दिए लोग, वो तो आज तक कांग्रेस पार्टी इकट्ठा नहीं कर पाई दिल्ली में, तो और उन्हें भी ये लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से डिस्कशन कर रही है युवाओं के साथ, ऑपोजिशन को एकदम एक्सक्लूड कर दिया है उसमें, हाँ, उस चीज में से। तो क्रेडिट जो है वो युवाओं को और सीजेपी को जा रहा है, विपक्ष को नहीं। अगर क्रेडिट जा भी रहा है किसी को कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया है, और सरकार भी इसमें खुश है क्योंकि युवा क्रेडिट ले रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कल को पॉलिटिकल पार्टी बन भी जाती है तो युवाओं में जो डिसकंटेंट है, ठीक है, जो हो सकता है एक थ्रेट है, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और कंपैरेटिवली युवा हैं, आप कह सकते हैं। सर ये राजनीति का युवा समझ में नहीं आता, 60 के टच कर रहे हो तब भी अब युवा लगते हैं। तो वो वोट जो शिफ्ट हो सकता था, थ्रेट था एक कि कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट हो सकता था, वो वोट अगर सीजेपी को शिफ्ट हो जा रहा है या वहां पार्क हो जा रहा है एक डिसकंटेंटेड वोटर थोड़ी देर के लिए, तो उसमें मतलब उतना ज्यादा नुकसान जो है वो भाजपा को नहीं दिखेगा। सर जैसे कहते हैं कि कई बार ना आंदोलन होते रहने चाहिए, सड़कों पर लोग गुस्सा निकलता रहना चाहिए, क्योंकि जितना गुस्सा निकलता रहेगा उतना सरकार के खिलाफ, जैसे कहते हैं ना, एक बॉटल अप होने से बचता रहेगा, फिजल आउट होता रहेगा। तो ये जो गुस्सा निकला है, कहीं ना कहीं सरकार को कोर्स करेक्शन करने का मौका मिल गया, और थोड़ा एक होता ना कि हाँ मैंने कह लिया, मैंने इस्तीफा ले लिया, तो थोड़ा शांति आपको लगता है कि यहाँ पर आई या नहीं, ये बस शुरुआत है? ये दो बातें, एक तो बीजेपी के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं वो सही है कि भाई एक फ्रस्ट्रेशन, डिसकंटेंट बिल्डअप हो रहा था काफी टाइम से, क्योंकि हमने बेरोजगारी और इन सब चीजों की भी बात करी, तो एक आउटलेट मिला लोगों को, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, सरकार को एक तरह से झुकाया, सरकार एक नया बिल लेकर के आ रही है और इस्तीफा भी लिया, और कुछ लोग इस बात से भी संतुष्ट हो गए। दूसरी बात है कि भाई अब सीजेपी हैज टेस्टेड ब्लड, करेक्ट, तो उनको भी पता है कि नीट पेपर मामला तो इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स अ ट्रिगर पॉइंट। नीट पेपर मामला असली मामला तो असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है बेरोजगारी, असली मुद्दा है थ्रेट ऑफ एआई, लैक ऑफ जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ स्लगिश है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, मीडिया में हो रहा है, आईटी सेक्टर में हो रहा है, तो असली मुद्दे तो ये हैं। तो अपने आप को जीवंत रखने के लिए अब वो धीरे धीरे इन मुद्दों को उठाएंगे और टेस्ट करेंगे कि इन मुद्दों को उनको कितना सपोर्ट मिलता है, और वो ये भी टेस्ट करेंगे कि इन मुद्दों पे वो कितने। सर अगर वही सब टेस्ट करेंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा, अखिलेश यादव का क्या होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि बात वही है कि क्योंकि मुद्दे तो सेम ही है ना, मुद्दे सेम है, लेकिन उठा कौन रहा है। अगर एक 55 साल का व्यक्ति युवाओं का मुद्दा उठा रहा है, उठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन है वो नहीं बन रहा है। प्लस आपके पूरे संगठन में जो मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका एवरेज एज 68 है, उसमें से कई सारे लोगों ने कब लास्ट चुनाव लड़ा है वो उन्हें नहीं पता है ना। तो एक पावर और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में युवाओं के रिप्रेजेंटेशन की कमी है, जो हमने पहले भी डिस्कस करी। एक चीज जो इससे होगा, जो आज आप पार्लियामेंट में भी स्पीच में देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने लीडर्स लगाए हैं, युवा है, एक चीज इससे होगा कि युवाओं की भागीदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ेगी, और रीशफल में भी शायद देखने को आपको मिलेगा, नितिन नवीन की कैबिनेट में देखने को मिलेगा, अगर बीजेपी ने इससे सही टेक अवेज लिए हैं। तो विपक्ष को भी युवाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। जो युवाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक, जब आपके पास युवा लीडर हैं और युवाओं से संवाद करेंगे तो वो उनकी बात समझ पाएंगे, और एक टू वे कम्युनिकेशन होगा, जो अभी मिसिंग है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। कोर्स करेक्शन के लिए बीजेपी जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जानी जाती है। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने किस तरह से इंस्टा रील बना डाली, उसके बाद उन्हें कोई गुरेज नहीं था रात के 12 बजे भी बात करने के लिए, तो उन्होंने कोर्स करेक्शन बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया, और झुकने में उन्हें कोई वो नहीं है कि भाई, देखिए झुकने और ये वाली बात नहीं है ना, कि अगर आप फीडबैक ले रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं डिस्कनेक्टेड है, और सरकार भी ये जानती है कि भाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, पेपर लीक तो इज अ ट्रिगर पॉइंट, वो क्यों उदास है, क्योंकि भाई एजुकेशन इज द फाउंडेशन, जब हम पास होंगे तभी हमें जॉब मिलेगा ना भाई, जब हम पास ही नहीं होंगे तो जॉब क्या मिलेगा। अब इसमें आपने जो इंस्टाग्राम की बात करी वो भी काफी अच्छी है कि बीजेपी इनिशियली क्यों इसको भाप नहीं पाई या क्यों सक्सेस नहीं हो पाई इसको न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि सीजेपी का जो पूरा कैंपेन और अवेयरनेस और कम्युनिकेशन था वो इंस्टाग्राम पे हो रहा था, और बीजेपी उसको काउंटर कर रही थी ट्विटर, फेसबुक और ट्रेडिशनल मीडिया पर, ठीक है। और अभी तक युवाओं के वोट से
एस्टैब्लिश पार्टीज को उतना डर नहीं लगता, क्योंकि 18 से 29 की तो 20-22% ही वोट है, यानी 80% वोटर तो नॉन युवा हैं एक तरह से स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, और अभी तक रिलीजियस लाइन या कास्ट लाइन्स पे वोटिंग हो रही थी। लेकिन तमिलनाडु का चुनाव है, वही जिसने दिखा दिया कि युवा जो है सर, लेकिन वहाँ एक स्टार भी तो है, स्टार है, लेकिन उसने कंसोलिडेट किया युवाओं का वोट, लेकिन युवाओं को तो 20% ही वोट है, वो भी इंस्टा पे ही ज्यादा कंसोलिडेट, वो भी इंस्टा पे, वो भी इंस्टा वाला। अगर आप इलेक्शन के मामले में देखेंगे, अगर समय मतलब एक 2 मिनट है, तो 2014 इज फर्स्ट ट्विटर एंड फेसबुक इलेक्शन ऑफ इंडिया, 2019 इज फर्स्ट व्हाट्सएप इलेक्शन, 2024 इज फर्स्ट यूट्यूब इलेक्शन। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसका संगठन है ही नहीं, वो कैसे घर घर उसने पहुंचा दिया कि संविधान खतरे में है, यूट्यूबर्स ने पहुंचाया। और 2026 तमिलनाडु इज द फर्स्ट इंस्टाग्राम इलेक्शन, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि जब युवा जो है वो उसने अगर अपने इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे, यानी अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, अगर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, क्योंकि है तो 20-22% ही, लेकिन अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स का भी वोट इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो चुनाव पलट सकता है। और यही डर इस वक्त और यहाँ पे भी हुआ, पेरेंट्स गए, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स गए, मजबूरी में गए, जैसे भी गए कि मैं वोटर एक पार्टी का हूँ, लेकिन अब बच्चा है तो जाना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा रात को उसके साथ। मिडिल क्लास ही जो है, जो ये लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो एस्पिरेशनल क्लास है, ये बीजेपी का कोर है, लेकिन यही वोट शिफ्ट होता रहता है। 2004 में मिडिल क्लास ने यूपीए को वोट किया, तो यूपीए सरकार में आई, तभी तो उन्हें लगा कि डेंट ना पड़ जाए। तो ये वोट फ्लक्चुएटिंग है और यही डिसाइडर है। ठीक है, अगर बीजेपी का 37% वोट है, तो उसमें से लगभग 27% ही उसका कोर वोट है, विच इज आइडियोलॉजिकल वोट, और ये 9-10% वोट ये फ्लोटिंग वोट है, जो मोदी फैक्टर जिसे आप कहते हैं, जो मोदी एस्पिरेशनल क्लास को अपने बल पे लेके आते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये 10% जो है, यही है ना डिफरेंशिएटिंग, तो दोनों पार्टीज का कोर वोट लगभग बराबर है, थोड़ा बीजेपी का ज्यादा है, कि ये अगर हिलने लगा, जो 10% जो मोदी अपने नाम पे लेके आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। चलिए सर, तो कम से कम शुरुआत में भी बहुत वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, बहुत नया पूरा का पूरा आंदोलन है, नया पूरा का पूरा सब कुछ सेटअप किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों ने दबाव बना के कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन कामयाबी को कितना पचा पाएंगे, कितना संगठित रह पाएंगे, और उसके बाद क्या वाकई में पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या कहीं किसी पार्टी के हो जाएंगे, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से उनका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के वोट जो हैं, जो एक बाय एंड लार्ज लगता है ऑटोमेटिकली कि जो डिसकंटेंटेड वोट होते हैं, नाराजगी वाले इंडियन कंबेंसी वोट होते हैं, वो नेचुरली विपक्ष हो जाते हैं। तो विपक्ष से आपने क्रेडिट भी ले लिया, वोट ना ले लें, इसीलिए विपक्ष इस वक्त डरा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। तो और सरकार ने कोर्स करेक्शन जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, तो फिलहाल तो भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि सीजेपी की प्रोटेस्ट ने हलचल तो जरूर राजनीतिक हलकों में मचा दी है। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही।